सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्रत साधना में। आज के इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि दिन सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। इस कथा को श्रवण करने से अधमेश यज्ञ का फल प्राप्त होता है, साथ ही में अनंत प्रकार की सुख समृद्धि का भी वरदान मिलता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही व्रत कथाओं की वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं। जहां होता है सत्यनारायण व्रत, वहां बसता है सुखधाम। दीन दुखी के कष्ट हरे श्री सत्यनारायण भगवान। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा केवल एक पूजा ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत आशीर्वाद है जो जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के श्रवण से हर संकट, हर पाप का नाश होता है। आज सत्य, धर्म और भक्ति के इस महायज्ञ में हम सब एकत्रित हुए हैं। तो आइए श्री सत्यनारायण भगवान जी की इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति भगवान की जय। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा मैया की। कथा से पहले हम सब भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप शांति से पूर्ण है, जो शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, वह देवताओं के हैं, जो समस्त संसार का आधार हैं, जो आकाश के समान असीमित हैं, जिनका रंग मेघ अर्थात बादलों के समान है, और जिनका रूप शुभ है, जो कि लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, और जो योगियों के ध्यान में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन भगवान श्री विष्णु की वंदना करते हैं, जो संसार के सभी भयों का नाश करने वाले और समस्त लोगों को एकमात्र स्वामी हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथाओं की। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय नमशरण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व साक्षात ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा में अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देव ऋषि मुनि श्री विष्णु लोग गए और वहां श्रेष्ठ वर्णर और चारों भुजाओं वाले देवाओं को इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पक्ष थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको कोई नहीं पा सकता, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है, आप निगुण स्वरूप सृष्टि के आदि हैं, भूत और भक्ति के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंचेह कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नारद, यदि आप मुझ पर दया रखें तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े थोड़े से ही प्रयत्नों से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु प्रयत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान ने वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और
किसने ये व्रत किया है, किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान का फल देने वाला ये व्रत सब स्थान पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूरन भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पित कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात संयम भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का योजन कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताएं। इस तरह व्रत करने का मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष रूप से कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। तो श्री सत्यनारायण भगवान कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख बड़े बड़े ब्राह्मण का रूप धारकर उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, हे प्रिय, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं उसका वश करूंगा, ये निश्चय करके उसने रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। वह ब्राह्मण सब दुखी से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। और तब ऋषिगण बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब भी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लड़खड़ाता उनके व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? इसके करने से मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया, आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसे मन में निश्चय कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं और सुंदर नगर में गया और वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, गुड़, दही और गेहूं का चूरन इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गए और फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दुख भोग कर अत्यंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। उल्कामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा राज करता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्र सलाला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया
उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे ये बतलाएं। तब राजा बोले, हे वैश्व, आपने बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं यहाँ शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधि विधान कहो, मैं भी इसी के अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे संतान प्राप्ति होगी। तब राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर ये आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपने स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण लिया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति से कहा, स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था कि मैं संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो गई थी और एक दिन साधु अब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखता हुआ तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सौभाग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज कर देखभाल कर कन्या के लिए सुभोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। उस सौभाग्य युवक को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को ना कर पाया, वो भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुणमय दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्व अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतन नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराता हुआ धन को वहीं छुपा छोड़कर चला गया जहां वह ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वैश्यों के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा, उन्होंने चोर समझ लिया और दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखो, अब आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डलवा दिया गया। उसने सब धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्व की पत्नी और पुत्री भी इधर घर में बहुत दुखी रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन रखा था वह चोरी हो चुका था। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करते रात होने पर वह घर आई तो उसकी माता ने कलावती से पूछा, पुत्री तू कहाँ थी? मेरे मन में न जाने क्या क्या चल रहा था। कलावती कहने लगी, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगने की मेरी पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत में संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्पर्श में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने जिन दिनों वैश्व को बंदी बना रखा है वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ले लिया है उन्हें वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सरपय सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों को आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला, मनुभावी, तुम दववश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। वह दोनों वैश्व अपने घर को चल दिए। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत का 3रा अध्याय पूर्ण। 4था अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलचार्य कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपनी नगरी के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ देर
दूर जाने पर इधर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्या की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई और वह एक डंडी का वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और उससे, साधो तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मध्य में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलवान पूर्वक हंसते हुए कहा, डंडी सन्यासी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। उनकी निष्ठुर वाणी सुनकर डंडी वेश भारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर डंडी सन्यासी के रूप को धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई यानी जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वार्णिक पुत्र चिंतित हो गया और उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी आप शोक क्यों करते हैं? डंडी ने शाप दिया था, इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इससे संचय नहीं, अंत उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए और वह मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उसके पास गया और वहां डंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगे कि आपके सुख सब मैंने जो कुछ कहा उसे अत्यस्त भाषण रूप अपराध किया है, आप कृपया कर उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। डंडी ने उस बनिया को रोता हुआ देखकर कहा, मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किए हैं। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, प्रभु ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्म देवी आपके गुणों से रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ? प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा और आपकी शरण में मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी मैं रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हुए और वहां जनार्दन उसे अभिष्ट वरदान कर वही अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उस धन धान्य से भरी हुई देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहके सर्वजनों के साथ उसने भगवान विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद पूर्वक से प्रतिपूर्ण हो गया। नाव को प्रत्येक पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, नगरी दिखाई दे रही है। उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगरी में जाकर साधु की पत्नी का हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके लिए अभिष्ट बात की श्रेष्ठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन से संपन्न होकर नगरी के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख के ये बात सुनकर अत्यंत आनंदित हुई साध्वी ने श्री सत्यनारायण पूजा करके अपने पति पुत्री से कहा, पुत्री मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। माता के ऐसे वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण रट हो गए और उन्हें उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबा दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रिदून करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने ये सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुखी से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुखी से विलाप करते हुए अपने पति को इस प्रकार बोली, स्वामी अभी अभी नौका के साथ वह अध्यक्ष का कैसे हो गए, न जाने किस देवता की अपेक्षा है वह नौका हरण कर ली गई या फिर श्री सत्यनारायण के महात्म में भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वे अपने परिवार जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपनी पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर उसने अनुगमन करने के लिए उसके मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार के आश्चर्य को देखकर पत्नी सहित वह धर्म के साधु बनिया अत्यंत शोक व्याकुल हो गई और सोचने लगा, ये तो भगवान सत्यनारायण ने ये अपहरण किया है या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। उस धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव और दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों को परिपालन भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली गई। निश्चय ही
इस कारण उसका पति अधवैश्य हो गया। यदि घर जाकर वह प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो साधु बनिए, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इससे संचय नहीं। कलावती ने ये भी दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र ही अपने घर गई और उस प्रसाद को ग्रहण किया। वापस आकर उसने अपने परिवारजनों और अपने पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वर्णिक पुत्र संतुष्ट हो गए। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजा करके धन तथा बंधु बांधव के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पे भगवान सत्यनारायण का पूजा करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान कथा का 4वां अध्याय पूर्ण। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनि, अब इसके बाद दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करते हुए तत्पर तंगु ध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोप गण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकार वश ना हुआ तो वह वहां गया और उनसे कहा, भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी उपकरण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन्य धान्य और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा से मन में ये निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने मेरा नाश कर दिया, इसके लिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके गोप गणों के समीप वहां चले गए। भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुण्य धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इसके बाद वह लोक में सुखी और उपभोग के अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण जी के व्रत को करता है, परम तथा फल प्रदायनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती। दरिद्रता धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति मय मुक्त हो जाता है। सत्य बात है, संचय नहीं है। इस लोक में सभी इच्छुत फल के भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक चला जाता है। ब्राह्मणों के इस प्रकार मैंने लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिससे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदायनी होती है। भगवान विष्णु के कुछ ही लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश और कुछ लोग सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। उनके रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में संतान भगवान विष्णु ही सत्यवर्त रूप धारण करके सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाले होंगे। श्रेष्ठ मुनिये, जो भी व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण जी की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा उसे सभी पापों से नष्ट कर देती है। मुनिवर, पूर्व काल में जिन लोगों ने सत्यनारायण के व्रत किया था, अगले जन्म में व्रतांत करता हूँ। लोग सुनिए, महान प्रजा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उनको मोक्ष प्राप्ति हुई। लक्कड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसको भगवान श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिनको श्री रंगनाथ जी की पूजा करने अंत में वैकुंठ प्राप्त हुआ। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रत साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ और उसके आर्य के चक्र के अपने पुत्र की आदि देह भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तंगु ध्वज जमांतर में संयमभू मनु हुए और भगवत संबंधित संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। जो गोप गण थे वह जमांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का साक्षात धाम गोलोक प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की। कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ कथा समाप्त होती है।